क्लास 11 के चैप्टर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर का अब हम लोग न्यूमेरिकल से स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम लोग उसको बारी बारी से देखेंगे, उसको समझेंगे और उसमें क्या प्रॉब्लम्स आता है उसको हम लोग सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री अरीना, सेंटर फॉर एक्सीलेंस। आज हम लोग क्लास 11 का चैप्टर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर का न्यूमेरिकल 12 नंबर देखेंगे। यह है इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड विद जीरो वेलोसिटी फ्रॉम अ मेटल सरफेस व्हेन इट इज एक्सपोज्ड टू रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 6800 एंगस्ट्रॉम। कैलकुलेट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मीन्स nu naught and work function that is W naught of the metal। तो ये जीरो वेलोसिटी से निकल रहा है, मतलब इसका काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा। तो गिवन क्या क्या है? काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इक्वल्स जीरो, और काइनेटिक एनर्जी हम जानते हैं कि हाफ mv² भी होता है। तो काइनेटिक एनर्जी इसका जीरो है। वेवलेंथ 6800 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स 6800 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। इस एंगस्ट्रॉम को हम 10⁻⁻10 से लिखते हैं। तो हमें निकालना है nu naught दैट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और वर्क फंक्शन दैट इज W naught। ये दो चीज हमें निकालना है। इसके लिए जरा हम फॉर्मूला सेटअप करें कि कौन सा हम इसमें यूज कर पाएंगे। तो यहां पर वर्क फंक्शन है और काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है। तो इसके लिए फॉर्मूला हम लोग ने देखा था डेल्टा E इक्वल्स वर्क फंक्शन, या इसको डेल E नॉट भी हम लोग कभी कभी लिखते हैं, प्लस हाफ mv²। तो यहाँ वेलोसिटी इसका जीरो है, तो वेलोसिटी जब जीरो है मतलब ये पार्ट इसका जीरो हो जाएगा। तो इसलिए ये जो पार्ट है इसका ये जीरो हो जाएगा। तो इसीलिए डेल E इक्वल्स W naught। तो डेल E इक्वल्स W naught और W naught इक्वल्स डेल E, यहाँ देखिए हम लैम्डा हमारे पास है, तो डेल E का वैल्यू हो जाएगा hc बाई लैम्डा। तो W naught इक्वल्स हो गया hc बाई लैम्डा। ये हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो आइए इस फॉर्मूला को हम लोग यूज करते हैं और ये वर्क फंक्शन निकालते हैं। तो देयरफॉर वर्क फंक्शन इक्वल्स hc बाई लैम्डा इक्वल्स h 3.34 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁻8 स्पीड ऑफ लाइट है, और लैम्डा 6800 इंटू 10⁻⁻10। सॉरी, यहाँ ये गलत लिखा गया, ये 6.626 होगा, कहीं और की बात दिमाग में आ गई। 6.626 इंटू 10⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁻8 बाई 6800 इंटू 10⁻10। तो 6.626 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको 6800 से हम डिवाइड करेंगे। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो इसका रिजल्ट आएगा 0.00292 इंटू 10⁻⁻34 प्लस 8, और ये नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस होगा, तो माइनस माइनस प्लस, तो एक बार में हम इसको यहां पर प्लस लिख दें, इक्वल्स 0.00292 इंटू 8 10 18 हो गया, और 34 में से जब 18 को हम घटाएंगे तो रिजल्ट आएगा -16।
इसको अब हमें साइंटिफिक नोटेशन में लिखना होगा क्योंकि वर्क फंक्शन हमें निकालना है, इसका फाइनल रिजल्ट है। जब फाइनल रिजल्ट आता है तो हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं। तो 2.923 इंटू 10 का पावर, देखिए 1 2 3 डिजिट इधर हमने शिफ्ट किया है, तो अब यहाँ पर कुछ इशारा करने की जरूरत नहीं है, आप स्वयं इसे समझ सकते हैं। तो 1 2 3, तो 3 डिजिट यहाँ पर माइनस कर देंगे, तो 3 माइनस कर देंगे तो 10 टू द पावर माइनस 19 हो जाएगा, और ये एनर्जी है तो इसका यूनिट जूल में आ जाएगा। तो ये आंसर हो गया, एक पार्ट जो था हमारा वर्क फंक्शन का वो निकल गया। अब हमें एक और पार्ट निकालना है इसका, ये वाला थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हमें निकालना है। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी इसी से निकलेगा, ये एक्चुअली एक तरह से एनर्जी है। तो यहां पर हम अब कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तो W0 इक्वल्स H नू हो सकता है, H प्लैंक्स कांस्टेंट है और ये नू नॉट होगा, तो नू नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इक्वल्स वर्क फंक्शन बाय H, दैट इज प्लैंक्स कांस्टेंट। तो इस फॉर्मूला को हम लोग यहां पर यूज करेंगे। देयरफॉर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दैट इज नू नॉट इक्वल्स वर्क फंक्शन बाय प्लैंक्स कांस्टेंट इक्वल्स वर्क फंक्शन, ये ऊपर लिखा हुआ है, ये है 2.923 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 डिवाइडेड बाई प्लैंक्स कांस्टेंट दैट इज 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34। यहां पर 2.923 को 6.626 से हम डिवाइड जब करेंगे तो रिजल्ट आएगा 0.441 इंटू 10 का पावर माइनस 19 और ये ऊपर आएगा तो प्लस 34 इक्वल्स 0.441 इंटू 10 का पावर 34 में से 19 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट आएगा 15। इसे हमें साइंटिफिक नोटेशन में लिखना होगा, तो साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो 4.41 इंटू 10 टू द पावर, एक इधर शिफ्ट किए हैं तो ये घट जाएगा तो ये 14 हो जाएगा। ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज होता है, हम यहाँ हर्ट्ज देंगे, या कभी कभी यहाँ पर सेकेंड भी यूज किया जाता है। पर सेकेंड को ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, कोशिश करिए कि ऐसे लिखें और स्टैंडर्ड यूनिट दें जो कि हर्ट्ज है। तो ये आंसर हो गया इसका। आज के लिए बस इतना ही, तो फिर मिलते हैं नए न्यूमेरिकल के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।